हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जीएसटी पोर्टल पर कुछ नए अपडेट्स आए हैं और वो अपडेट्स रिटर्न से संबंधित हैं, रिटर्न कैलेंडर से संबंधित हैं। उस पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने 2 वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं। पहला वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने बताया कि GSTR 4 फाइल करने के लिए भी आपके पास केवल 30 अप्रैल 2021 तक का टाइम है। यानी अगर आपको GSTR 4 2020-21 फाइल करना है तो उसके लिए 30 अप्रैल 2021 के पहले हमें फ़ाइल करना है। और दूसरा मैंने जो अपलोड किया है जो QRMP स्कीम से संबंधित है कि बहुत से लोगों की ये परेशानी थी कि उन्होंने QRMP स्कीम ऑप्ट नहीं की थी, फिर भी उनको QRMP स्कीम में ले लिया गया, या बहुत सारे लोग क्वार्टरली में चले गए लेकिन वो मंथली में जाना चाहते हैं, या मंथली में हैं क्वार्टरली में जाना चाहते हैं। उससे संबंधित भी वीडियो अपलोड किया है। उसमें भी आपके लिए लास्ट डेट 30 अप्रैल 2021 है, तभी तक आप उसमें ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो वो दोनों वीडियो मैं आई बटन पर लिंक कर दूंगा, जिससे संबंधित पूरी जानकारी आप उस वीडियो में ले सकते हैं। अब उसके बाद हम ये करंट वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ ये रिटर्न कैलेंडर से संबंधित है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं कि जो पोर्टल पर ये 2 अपडेट आए हैं ये क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे ही डैशबोर्ड पर आते हैं, अभी तक आपने डैशबोर्ड पे देखा होगा कि रिटर्न से संबंधित सूचना आती थी तो उसमें बैलेंस आता था, लेकिन अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डैशबोर्ड बिल्कुल न्यू लुक में आ गया है। बिल्कुल इसको चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज कर दिया गया है? देखिए, पहले तो इसमें इन्होंने लिखा है रिटर्न्स कैलेंडर लास्ट 5 रिटर्न्स पीरियड, यानी पिछले 5 रिटर्न की सूचना आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वो रिटर्न कौन कौन से हैं? GSTR 1/IFF फैसिलिटी से संबंधित, दूसरा है GSTR 3B से संबंधित। यानी आपने GSTR 3B, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, नवंबर 2020 लिख करके आ रहा फाइल्ड। अच्छा, यहीं पर अगर हम टाइल के ऊपर जाते हैं तो डेट आ जाती है, यानी फाइल्ड ऑन 23 दिसंबर 2020। इसके बाद अगर हम दिसंबर के टाइल पर आते हैं तो ये फाइल्ड बता रहा और फाइल्ड के बाद डेट दे देता 22 जनवरी 2021। इसके बाद हम जनवरी पे आते हैं तो जनवरी पे नॉट एप्लीकेबल और फरवरी पर भी नॉट एप्लीकेबल शो होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जनवरी से ये क्वार्टरली में चले गए, QRMP स्कीम इन्होंने ले ली, इसलिए इनको जनवरी में रिटर्न फाइल करने की 3B की ज़रूरत नहीं थी और फरवरी में भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी। लिहाजा इन्होंने जनवरी और फरवरी इनके लिए नॉट एप्लीकेबल हो गया। इसके बाद हम मार्च 2021 में आते हैं तो देख पा रहे होंगे आप कि ये फाइल्ड दिखा रहा है। यहीं पर आपको जब टाइल पर क्लिक करेंगे जाएंगे तो वैसे ही बता देगा फाइल्ड ऑन 23 अप्रैल 2021। तो पूरी सूचना आपको, ये कई बार होता था कि हमें अंदर जा कर के देखना पड़ता था हमारा रिटर्न फाइल है कि नहीं फाइल है। अब आप सीधे डैशबोर्ड पर जैसे ही आएंगे आपको पिछले 5 महीनों की पूरी सूचना यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरी चीज़ में आपको तो GSTR 1 में नवंबर में, पहले चूंकि जो लोग क्वार्टरली में थे उनको 3 महीने में रिटर्न फाइल करना था GSTR 1, तो GSTR 1 नवंबर में फाइल नहीं करना था। 3 महीने का क्वार्टर वाला जो फाइल करना था वो दिसंबर में फाइल करना था। लिहाजा दिसंबर में हम आकर के देखते हैं तो दिखा रहा फाइल्ड, और फाइल के साथ जैसे टाइल पे आते हैं तो दिखा रहा 22 जनवरी 2021 को ये फाइल किया गया है। इसके बाद जनवरी पे आते हैं तो जनवरी पे ऑप्शन एक्सपायर्ड और फरवरी पे ऑप्शन एक्सपायर्ड। अब ये ऑप्शन एक्सपायर्ड क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जनवरी और फरवरी में आपको GSTR 1 तो नहीं फाइल करना था क्योंकि आप QRMP में थे, लेकिन आप IFF स्कीम का लाभ ले सकते थे। लेकिन आपने क्या किया कि जनवरी और फरवरी में आपने IFF स्कीम का लाभ नहीं लिया, लिहाजा इसका टाइम एक्सपायर हो गया। क्योंकि IFF के लिए आपको जनवरी वाले को 13 फरवरी तक और फरवरी वाले को 13 मार्च तक फाइल करना था। इसके बाद इसका ऑप्शन एक्सपायर हो जाता, तो ये ऑप्शन एक्सपायर्ड दिखा रहा है, इन्होंने IFF स्कीम का कोई लाभ नहीं लिया। इसके बाद हम देखते हैं मार्च 2021 में फाइल्ड बता रहा, साथ में जब टाइल पे आते हैं
तो ये डेट भी मेंशन करता है 23 अप्रैल 2021, यानी इन्होंने अपना GSTR-1 23 अप्रैल 2021 को फाइल किया है। तो यहाँ पर आपको GSTR-1, GSTR-3 भी और साथ ही साथ IFF की पूरी सूचना यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको चेक करके आप जान सकते हैं कि आपने ये रिटर्न किस दिन फाइल किया, और ये आपको डैशबोर्ड पर ही ये सूचना मिल जाएगी। इसके अलावा एक यहाँ पर ऑप्शन और मुझे दिख रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंस अप्रैल टू जून 2021। अब आपको जो रिटर्न फाइल करना है वो अप्रैल से जून का करना है, जो लोग क्वार्टरली में हैं। जो लोग QRMP स्कीम में नहीं हैं, मंथली में हैं, उन्हें अप्रैल का, मई का, जून का ऐसे फाइल करना है। तो यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं वो देख रहे हैं क्वार्टरली का। तो क्वार्टरली में क्या है कि अप्रैल से जून के क्वार्टर का रिटर्न हमको फाइल करना है। अब यहीं पर इन्होंने ऑप्शन दे दिया क्या, चेंज करने का। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा चेंज करने का। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम क्या पाते हैं, ये आ गया आपके पास 2021-22 सर्च। अब यहीं पर हम सर्च में क्लिक करेंगे तो हमारा ये QRMP का ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा भी ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। तो यहाँ पे चाहे ऑप्ट इन करना है या ऑप्ट आउट करना है, आपके पास मंथली और क्वार्टरली दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। क्योंकि ये क्वार्टरली में है, इनका क्वार्टर दिख रहा है। अगर आप मंथली में जाना चाहते हैं तो यहीं पर क्लिक करेंगे, ये मंथली आ जाएगा और यहाँ पर आकर के आप सेव कर देंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डेट्स GSTR-1 की मंथ वाइज मंथ 1, 2, 3 इस तरह से रहने वाली हैं, और GSTR-3B के लिए डेट आपकी ये रहने वाली हैं। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है, क्योंकि पहले आप QRMP में थे और अब आप मंथली में जा रहे हैं, तो आप ये डेट्स का ध्यान जरूर रखें। ये गलती ना होने पाए कि पहले QRMP में थे और उसी हिसाब से चलने लग गए। अगर आपको मंथली में हैं और मंथली के बाद आप क्वार्टरली में जाना चाहते हैं, तो यहीं से आप मंथली से क्वार्टरली में क्लिक करेंगे और यहाँ आकर के सेव कर देंगे, आप क्वार्टरली में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन क्वार्टरली में शिफ्ट होने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि GSTR-1 मंथ 1 13 मई, मंथ 2 13 जून, मंथ 3 13 जुलाई। तो ये आपको IFF और GSTR-1 के लिए डेट्स आ जाएंगी, जिसमें आपका IFF पहले महीने और दूसरे महीने ऑप्शनल है, आप चाहें तो फिल करें, ना चाहें तो ना फिल करें। GSTR-3B आपके लिए केवल आपको तीसरे महीने में यानी अप्रैल, मई, जून का आपको 24 जुलाई तक फाइल करना है। तो ये एक ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। आपको वहाँ से डैशबोर्ड से ही सीधे वो क्वार्टर के साथ साथ आपको यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं। यहीं से आप बैक चले जाएंगे, बैक जाने के बाद आप फिर से वहीं पर आ जाएंगे। अब देखिए ये डैशबोर्ड पे ही दोनों सुविधा